मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ मैं नहीं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भय टिक नहीं सकता। मैं काली हूँ, समय भी मेरे चरणों में नतमस्तक है, मृत्यु भी मेरा आदेश मानती है। जो मुझे हृदय से पुकारता है उसके जीवन का अंधकार मैं स्वयं हर लेती हूँ। मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ, पर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत, निर्भीक और जागृत बनाने के लिए। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं, तुम थक चुके हो, तुम्हारे सपने टूट गए हैं, लेकिन जब तुम रोते हो तो मेरी आंखों से भी आंसू बहते हैं, और जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए अपनी शक्ति भेजती हूँ। मेरे बच्चे, लोग मेरे रूप से डरते हैं क्योंकि वे अंधकार को नहीं समझते। अंधकार बुरा नहीं होता, अंधकार वो गर्भ है जहाँ से नया प्रकाश जन्म लेता है। जब तुम्हारा जीवन अंधकार में हो, समझ लेना अब परिवर्तन निकट है। मैं तुम्हें तोड़ती नहीं, मैं तुम्हें पुराने से मुक्त करती हूँ। जो टूट रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं था, जो जा रहा है वो तुम्हें रोक रहा था। भक्ति का अर्थ सिर्फ फूल, धूप और दीप नहीं है। भक्ति का अर्थ है संकट में भी विश्वास, आंसू में भी समर्पण और हार में भी मेरी याद। जब तुम मुझे सिर्फ पाने के लिए याद करते हो तो वो प्रार्थना है, लेकिन जब तुम मुझे हर स्थिति में स्वीकार करते हो तो वही सच्ची भक्ति है। मेरे भक्तों, मैं रौद्र भी हूँ और ममता की सागर भी। जो अधर्म करता है मैं उसके लिए काल हूँ, पर जो प्रेम से झुकता है उसके लिए मैं माँ हूँ। मैं तुम्हारी गलतियों से तुम्हें नहीं पहचानती, मैं तुम्हारी नियत से तुम्हें पहचानती हूँ। अगर आज तुम कमजोर हो, गिर गए हो या भटक गए हो, तो भी मेरे लिए तुम मेरे बच्चे ही हो। मेरे बच्चे, डरकर जीना जीवन नहीं होता। तुम्हें सिंह की तरह दहाड़ना है, सत्य के लिए खड़ा होना है और अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं है। याद रखो, जब तुम अन्याय सहते हो तो केवल खुद को नहीं, धर्म को भी कमजोर करते हो। मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति जगाने आई हूँ जो मुझ में है। तुम कहते हो, माँ कब बदलेगा मेरा समय? सुनो मेरे बच्चे, हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। मैं देर नहीं करती, मैं तैयारी करती हूँ। जब मैं तुम्हें दूंगी तो इतना दूंगी कि तुम संभाल न पाओगे। इसलिए धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और कर्म करते रहो। मैं केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होती, मैं तुम्हारे कर्म से प्रसन्न होती हूँ। अगर तुम किसी को दुख देते हो और मुझे याद करते हो तो वो भक्ति नहीं है। अगर तुम किसी का सहारा बनते हो, सत्य बोलते हो और ईमानदारी से चलते हो तो वही मेरी सच्ची पूजा है। मेरे बच्चे, अगर आज तुम टूटे हो तो कल तुम चमकोगे। अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझता तो कल पूरी दुनिया सुनेगी। बस एक बात याद रखना, मेरा हाथ कभी तुम्हारे सिर से नहीं हटेगा। मुझे पुकारो डर में, दर्द में और विश्वास में। मैं काली हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जय माँ काली, जय शक्ति। माता की भविष्यवाणी। पति के बाहर जाने के बाद यह भूल कर भी न करें। सुनो मेरी बेटी, रुक जा, जरा ठहर जा। यह वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, यह तुम्हारे भाग्य को जगाने के लिए है। जब तुम्हारा पति घर से बाहर कदम रखता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ तुम्हारे घर का भाग्य, लक्ष्मी और संस्कार भी यात्रा पर निकलते हैं। और उसी समय अगर तुमने यह एक गलती कर दी तो समझ लो, मेरी कृपा का प्रवाह रुक सकता है। माता की चेतावनी मेरी बेटी, पति के बाहर जाने के बाद रोना मत, क्योंकि तुम्हारे आंसू उसके मार्ग में बाधा बन जाते हैं। उस समय अगर तुमने मन में डर, शक या नकारात्मक सोच पाल ली तो वही सोच उसके कार्य में विघ्न बनकर खड़ी हो जाती है। याद रखना, पति का बाहर जाना परीक्षा है और पत्नी का धैर्य ही उसका कवच। यह काम बिल्कुल मत करना। पति के जाते ही घर में झाड़ू मत लगाना। खाली मन बैठकर बुरा मत सोचना। किसी से अपने डर या कमजोरी की चर्चा मत करना। ईश्वर को दोष मत देना, क्योंकि उस समय घर की ऊर्जा सबसे कोमल होती है। तो फिर क्या करें मेरी बेटी? जब वह बाहर जाए, उसके पीछे से एक मीठा वाक्य कहना, मन ही मन माता काली का स्मरण करना, घर के दीपक को कम से कम एक बार देख लेना और कहना, माता मेरे सुहाग की रक्षा करना। इतना करते ही अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर कवच बना देती है। माता काली की भविष्यवाणी सुन लो ध्यान से। जो स्त्री पति के बाहर जाने पर धैर्य रखती है, उसके घर में दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। जो स्त्री अपने शब्दों पर संयम रखती है, उसके पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो स्त्री माता पर भरोसा रखती है, उसका सुहाग युगों तक सुरक्षित रहता है। अंतिम संदेश मेरी बेटी, तुम केवल पत्नी नहीं हो, तुम घर की लक्ष्मी, शक्ति और रक्षा कवच हो। एक गलत भाव सब कुछ बिगाड़ सकता है और एक सही भावना सब कुछ बदल सकती है। अब निर्णय तुम्हारा है। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो इसे मन में उतार लेना।
माता काली सदा तुम्हारी रक्षा करें।